नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 32वां चैप्टर है। इसमें हम 1191 सी से 1210 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पटना रियासत 1191 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी ओडिशा में पाटणागढ़, बलांगीर, जिसे पहले बोलांगीर या बलरामगढ़ कहते थे, थी। रमई देव यहां के पहले राजा थे और राजेंद्र नारायण सिंह देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पटना रियासत के पहले पूर्वी गंग साम्राज्य आया था। पटना रियासत के बाद संबलपुर रियासत और भारत गणराज्य आया था। इन्हें पाटनागढ़ राज्य भी कहा जाता था। 1192 सी में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी द्वारा शाकंभरी के चाहमान के पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशज 1193 सी के दौरान पाटनागढ़ में बस गए। दर्ज इतिहास के अनुसार पाटनागढ़ पर शासन करने वाली शाही वंशज की पहली संतान रमई देव थे। 1755 सी में उन पर मराठा साम्राज्य का कब्जा था। 1818 सी में वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन आ गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बलांगिरी में शैलाश्री पैलेस, गंधमर्दन पहाड़ी पर 14वीं शताब्दी सी का हरिशंकर मंदिर, गंधमर्दन पहाड़ियों पर 15वीं शताब्दी सी का नरसिंहनाथ मंदिर। रणथंभौर के चाहमान 1192 सी से 1301 सी तक रहे। वहां की राजधानी राजस्थान में रणथंभौर, जिसे पहले रणथंभौर कहते थे, थी। गोविंदराज यहां के पहले राजा थे और हमीरदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। रणथंभौर के चाहमन के पहले शाकंभरी के चाहमन आए थे। रणथंभौर के चाहमन के बाद दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश आया था। इन्हें रणथंभौर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। 1192 सी में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी द्वारा शाकंभरी के चाहमन के पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में बस गए और यहां अपने राज्य की स्थापना की। प्रारंभ में उन्होंने गोरी राजवंश के जागीरदार के रूप में शासन किया। 1301 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की घेराबंदी की और उनके अंतिम राजा हमीरदेव को मार डाला। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रणथंभौर में 1300 सी का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। पोरबंदर साम्राज्य 1193 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में पोरबंदर, राणपुर, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, और छाया थी। सखजी यहां के पहले राजा थे और नटवर सिंह जी, भव सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पोरबंदर साम्राज्य के पहले गुर्जर पथियार राजवंश, जेठवा राजवंश आए थे। पोरबंदर साम्राज्य के बाद भारत गणराज्य आया। उन्हें पोरबंदर राज्य भी कहा जाता था। 1193 सी में पोरबंदर राज्य की स्थापना जेठवा राजवंश के शासकों ने की थी, जिन्हें दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के कुतुब उद्दीन ऐबक की सेना ने हमला करके मोरबी से निष्कासित कर दिया था। 1307 सी में राज्य का नाम बदलकर रणपुर कर दिया गया और 1574 सी में इसका नाम बदलकर छाया कर दिया गया। अंततः 1785 सी में राज्य का नाम पोरबंदर हो गया। 1809 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पोरबंदर में 20वीं शताब्दी सी का हुजूर पैलेस,
सेजकपुर रियासत 1194 सी से 1723 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में सेजकपुर, राणपुर जिसे पहले रानीपुर कहते थे, घोगा, उमराला और सीहोर जिसे पहले शिहोरा कहते थे थी। सेजाकी यहां के पहले राजा थे और भव सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। सेजकपुर रियासत के बाद पालीताना रियासत, भावनगर रियासत, लाठी रियासत, राजपिपला रियासत और बकरोल रियासत आए थे। उनकी उत्पत्ति मेवाड़ साम्राज्य गोहिला राजवंश से हुई। 1194 सी में उन्हें मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया था और फिर वे सौराष्ट्र चले गए। उनके प्रमुख सेजाकी ने चूडासमा राजवंश के जूनागढ़ के शासक राजा कलात की शरण ली। राजा कलात ने उनके साथ दया का व्यवहार किया और उन्हें वर्तमान रणपुर के स्थान पर सेजक जी में बसाया और इसे सेजकपुर कहा। सेजाकी के उत्तराधिकारी ने बाद में अपनी राजधानी को पीराम द्वीप और घोगा में स्थानांतरित कर दिया। 15वीं शताब्दी सी के अंत में वे गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा द्वारा पराजित और मारे गए। बाद में वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए। पालीताना रियासत 1194 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में पालीताना थी। सेजाकी यहां के पहले राजा थे और बहादुर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पालीताना रियासत के पहले सेजकपुर रियासत आया था। पालीताना रियासत के बाद भारत गणराज आया। उनकी उत्पत्ति मेवाड़ साम्राज्य गोहिला राजवंश से हुई। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पालीताना में 11वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी का जैन पलीताना मंदिर का पहला चरण उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। पलीताना में दुनिया का एकमात्र पर्वत है जिसमें 900 से अधिक मंदिर हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। डूंगरपुर रियासत 1197 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में डूंगरपुर थी। सामंत सिंह यहां के पहले राजा थे और लक्ष्मण सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। डूंगरपुर रियासत के बाद बांसवाड़ा रियासत और भारत गणराज आया। इन्हें डूंगरपुर साम्राज्य भी कहा जाता है। वे मेवाड़ साम्राज्य गोहिला राजवंश के बप्पा रावल से वंश का दावा करते हैं। सामंत सिंह मेवाड़ साम्राज्य गोहिला राजवंश के राजा कर्ण सिंह के पुत्र थे। डूंगरपुर का क्षेत्र भील लोगों द्वारा 4000 बीसी में कब्जा कर लिया गया था। 1527 सी में उदय सिंह ने अपने राज्य को विभाजित किया। उन्होंने डूंगरपुर को बड़े बेटे को सौंप दिया और बांसवाड़ा को छोटे बेटे जगमल सिंह को दे दिया। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण डूंगरपुर में 13वीं शताब्दी सी का काजूना महल, डूंगरपुर में 1493 सी का देव सोमनाथ मंदिर। बंगाल रियासत 1200 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में बड़ा भंगाल थी। यहां अंतिम राजा राजेंद्र पाल सिंह थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बंगाल रियासत के बाद भारत गणराज आया। उन्हें बंगालिया कहा जाता है और वे चंद्रवंशी वंश के हैं। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। मंडी रियासत 1200 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में मंडी थी। बहुसेन यहां के पहले राजा थे और जोगिंदर सेन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मंडी रियासत के पहले सुकेत रियासत आया था। मंडी रियासत के बाद भारत गणराज आया। वे बंगाल के सेन साम्राज्य के राजवंश से वंश का दावा करते हैं। प्रथम राजा बहुसेन सुकेत रियासत के राजा विजय सेन के छोटे पुत्र थे। 1526 सी में अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पराशर में 13वीं शताब्दी सी का पराशर ऋषि मंदिर, मंडी में 1520 सी का त्रिलोकनाथ मंदिर, मंडी में 1527 सी का भूतनाथ मंदिर,
मंडी में 17वीं शताब्दी सी का तरना देवी मंदिर, मंडी में 1684 सी के पंचवक्त्र मंदिर का जीर्णोद्धार किया। डोटी साम्राज्य 1200 सी से 1790 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में अजय मेरू, जिसे पहले अजय मेरू कहते थे, थी। निरंजन मल देव यहां के पहले राजा थे और दीप शाही अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। डोटी साम्राज्य के पहले कत्यूरी साम्राज्य आया था। डोटी साम्राज्य के बाद नेपाल साम्राज्य आया था। कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद 13वीं शताब्दी सी के आसपास डोटी साम्राज्य का गठन किया गया था। प्रथम राजा निरंजन मल देव कत्यूरी साम्राज्य के अंतिम राजा के पुत्र थे। डोटी के राजाओं को रायक कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने डोटी के रायकों पर हमला किया, लेकिन वह हार गए। 1790 ईस्वी में नेपाल साम्राज्य के गोरखाओं ने आक्रमण कर उन्हें जीतकर वहां शासन किया। नेपाल का मल साम्राज्य 1200 सी से 1482 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में भक्तपुर, ललितपुर, काठमांडू और सांखू थी। अरिदेव यहां के पहले राजा थे और जययक्ष मल्ल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। नेपाल का मल साम्राज्य से पहले लिच्छवी साम्राज्य आया था। नेपाल का मल साम्राज्य के बाद कांतिपुर साम्राज्य, भक्तपुर साम्राज्य और ललितपुर साम्राज्य आए थे। राजा अरिदेव को कुश्ती के दौरान अपने पुत्र के जन्म का समाचार मिला। उन्होंने अपने बेटे के नाम के बाद कुश्ती लड़ने वाला यानी मल्ल जोड़ा। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने मल्ल का उपयोग करना जारी रखा। 1255 सी में राज्य को आनंददेव मल्ल को भटगांव और जयदेव मल्ल को पाटन और काठमांडू में विभाजित किया गया था। 1382 सी से 1395 सी के दौरान जय स्थिति मल्ल ने मल्ल समाज को फिर से एकीकृत किया। 1349 सी में जयराज देव के शासनकाल के दौरान बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश के सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल में काठमांडू शहर को 3 दिनों तक लूटा और यहां के स्वयंभूनाथ मंदिर का भी अपमान किया। 1482 सी में राजा जययक्ष मल्ल ने अपने राज्य को अपने 3 पुत्रों में विभाजित किया। शेष नेपाल में लगभग 50 स्वतंत्र राज्य थे। इस समय को 3 राज्यों का काल भी कहा जाता था। ये 3 राज्य थे: कांतिपुर या येई या काठमांडू का मल, भटगांव या भक्तपुर या ख्वप का मल, ललितपुर या याला या पाटन का मल। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण काठमांडू में 5वीं शताब्दी सी का निर्मित और 15वीं शताब्दी सी का जीर्णोद्धार किया हुआ पशुपतिनाथ मंदिर, भक्तपुर में 1427 सी का दत्तात्रेय मंदिर, गिरनार हिल जूनागढ़ में 1427 सी का दत्तात्रेय मंदिर। पोराहट रियासत 1205 सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी झारखंड में पोरहाट थी। अर्जुन सिंह तृतीय यहां के पहले राजा थे और अर्जुन सिंह देव चतुर्थ अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पोराहट रियासत के बाद सरायकेला रियासत, खरसावा रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आए थे। 1620 सी में राजा जगन्नाथ सिंह तृतीय ने अपने भतीजे विक्रम सिंह प्रथम को सरायकेला का क्षेत्र दिया, जिन्होंने सरायकेला रियासत की शुरुआत की। अंतिम शासक अर्जुन सिंह सिंहभूम में 1857 सी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 1858 सी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज द्वारा कब्जा कर लिया गया था। खिलजी मलिक राजवंश 1206 सी से 1227 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में देवकोट और गौड़, जिसे पहले गौर कहते थे, थी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यहां के पहले राजा थे और गयासुद्दीन ईवाज खिलजी अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। खिलजी मलिक राजवंश के पहले गोरी राजवंश आया था। खिलजी मलिक राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश आया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का जन्म दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान के हेलमंद में बसे तुर्क मूल के खलज जनजाति में हुआ था। उनका कद छोटा था और उनकी बाहें लंबी थीं, जो घुटनों के नीचे तक फैली थीं। वह गोरी राजवंश में जनरल के पद तक पहुंचे। गोरी राजवंश में एक सेनापति के रूप में 1193 सी में खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग
90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। 1197 सी से 1206 सी के दौरान बिहार और बंगाल के उनके आक्रमणों ने बड़े पैमाने पर पलायन और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। बौद्ध महावीरों को तोड़ा गया और आबादी को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके दासों के बीच विभाजित हो गया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को बंगाल का हिस्सा मिला, जहां उन्होंने खिलजी मलिक राजवंश की शुरुआत की। कहा जाता है कि उनके शासन ने बंगाल में इस्लामी शासन की शुरुआत की थी। 1206 सी में कामरूप साम्राज्य के राजा पृथु ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को हराया और उनकी 12,000 की सेना को नष्ट कर दिया। 1206 सी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिना जीत के तिब्बत से वापस लौटते समय बीमार पड़ गया और अली मर्दन खिलजी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। बंगाल के खिलजी मलिक राजवंश के गवर्नर कई बार स्वतंत्र थे और कई बार दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। 1227 सी में असम पर अपने दूसरे तुर्क आक्रमण के दौरान वे खेन साम्राज्य के राजा पृथु से हार गए थे। अंतिम शासक गयासुद्दीन की अवज्ञा को समाप्त करने के लिए 1227 सी में दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश ने अंतिम शासक गयासुद्दीन की हत्या और राज्य पर कब्जा करने के लिए एक अंतिम अभियान शुरू किया। मंगोल साम्राज्य 1206 सी से 1368 सी तक रहा। वहां की राजधानी मंगोलिया में अवर्ग, काराकोरम और चीन में बीजिंग, जिसे पहले खानबालिक कहते थे, थी। चंगेज खान या तेमुजिन यहां के पहले राजा थे और तोगान तेमूर अंतिम राजा थे। यहां के राजा मंगोल मूल के निवासी थे, तेंग्रिज्म और बुद्ध धर्म को मानते थे और मध्य मंगोल, तुर्किक, चीनी और फारसी उनकी भाषा थी। मंगोल साम्राज्य के पहले खमाग मंगोल, ख्वारिज्मी साम्राज्य, अब्बासिद खिलाफत, सिस्तान के नासी राजवंश, कारा खिताई जिन राजवंश, दक्षिणी सोंग राजवंश, पश्चिमी जिया, निजारी इस्माइली राज, कीवियाई रूस, वोल्गा बुल्गारिया, कुमान, अलानिया, डाली साम्राज्य, किमेक किपचक परिसंघ, रम सल्तनत और येनिसी किर्गिज खगनत आए थे। मंगोल साम्राज्य के बाद चगताई के खानैत, इल के खानैत, सुनहरा उर्दू और युआन राजवंश आए थे। उत्तरी पूर्व मध्य एशिया के मंगोल लोग साइबेरिया, मंचूरिया, कोरिया के तुसुंगी लोग और मंगोलिया के लोगों के मिश्रित समूह को मंगोल कहते थे। चंगेज खान या तेमुजिन खमाग मंगोल के राजा येसुगेई के पुत्र थे। खानाबदोश तुर्कों द्वारा येसुगेई को जहर देने के बाद एक युवा चंगेज खान ने अपने पिता की राजगद्दी का दावा किया, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। बाद में चंगेज खान ने मंगोल योद्धाओं के एक छोटे समूह की कमान संभाली। उसने कैरैत जनजाति के तोगरिल खान का पक्ष लिया और कई अन्य खानाबदोश जनजातियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और मंगोल साम्राज्य की शुरुआत की। 1221 सी में चंगेज खान ने हेरत शहर पर आक्रमण किया और नष्ट कर दिया, जो 1236 सी तक खंडर में रहा। उसके बाद काट राजवंश ने हेरात शहर का पुनर्निर्माण किया। चंगेज खान ने 1227 सी में अपनी मृत्यु से पहले अपने साम्राज्य को अपने 4 जीवित पुत्रों के बीच में बांट दिया था, जिन्हें खानैत कहा गया। ज्येष्ठ पुत्र जोची को साम्राज्य के सबसे पश्चिमी भाग सौंपा गया था। इन्होंने गोल्डन होर्डे या सुनहरा उर्दू या यूलूस के जोची खान को शुरू किया था। दूसरा पुत्र चगताई खान को मध्य एशिया का अधिकांश भाग विरासत में मिला। इन्होंने चगताई के खानैत की शुरुआत की। तीसरे बेटे ओगेदेई खान को मंगोल साम्राज्य विरासत में मिला। चौथे पुत्र तुलोई मंगोल साम्राज्य के साथ रहे। बाद में 1256 सी में तुलोई के बेटे हुलुक खान ने विरासत में मिले राज्य के मध्य पूर्व हिस्से में इल के खानैत साम्राज्य की शुरुआत की। उनका युद्ध और प्रशासन शैली। मंगोल अपने आने से पहले दहशत फैला देते थे, जिससे आम जनता उनसे पहले विस्थापित हो जाती थी। वे युद्ध में नेज तकनीक का उपयोग करते थे, जिसमें घुड़सवार सैनिक स्टेपी मैदान में जीवों को घेर कर एक छोटे से क्षेत्र में ले जाते थे, जहां घुड़सवार तीरंदाज उनका आसानी से वध कर देते थे।
उन्होंने मंगोल धनुष का इस्तेमाल किया, जिसका अंतर्भाग बांस या लकड़ी का, पिछला भाग तांत और अंदर का भाग सींग का होता था। इन सभी की परतों को मछली के मूत्राशय के गोंद से चिपकाया जाता था। वे एक नागरिक और सैन्य संहिता द्वारा शासित थे, जिसे यासा कहा जाता था। यह कानून गुप्त था और कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसे चंगेज खान द्वारा बनाया गया था। इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में जातीयता और नस्ल के महत्व पर जोर नहीं दिया, इसके बजाय योग्यता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास किया, क्योंकि मंगोल परंपरा लंबे समय से मानती थी कि धर्म एक व्यक्तिगत अवधारणा है और कानून या हस्तक्षेप से अधीन नहीं है। चंगेज खान ने अपने सेनापतियों पर पूर्ण भरोसा रखा। उन्होंने उन्हें अपने दम पर निर्णय लेने की अनुमति दी। जब उन्होंने मंगोल साम्राज्य से दूर अभियानों को शुरू किया और बदले में उनसे अटूट वफादारी की भी उम्मीद की। उनकी सेना घेराबंदी युद्ध में सफल रही। एक घेराबंदी एक शहर या किले की सैन्य नाकाबंदी है। सैन्य खुफिया और आधिकारिक संचार को इकट्ठा करने में तेजी लाने के लिए पूरे साम्राज्य में यम वे स्टेशन स्थापित किया गया। 1294 सी में उन्होंने चीन पर अधिकार कर लिया। 1368 सी में उन्हें चू युआन चांग और रेड टर्बन सेना या लाल पगड़ी सेना के विद्रोही आंदोलन द्वारा चीन से निष्कासित कर दिया गया था। वे भूमि क्षेत्र के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य थे। गोल्डन होर्ड या सुनहरा उर्दू और चगताई के खानेत ने तुर्क के साथ मिल गए, जिन्हें तुर्को मंगोल कहा जाने लगा। 2008 सी में मंगोलिया के उलान बटार में चंगेज खान की मूर्ति बनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश 1206 सी से 1290 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में लाहौर, उत्तर प्रदेश में बदायूं और दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां के पहले राजा थे और शमशुद्दीन क्यूमर्श अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे। इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के पहले गोरी राजवंश, नद्दुल के चाहमान, सेन साम्राज्य, त्रिपुरी के कलचुरी, चंद्रावती के परमार, देव राजवंश और खिलजी मलिक राजवंश आए थे। दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत, खिलजी राजवंश और लखनौती साम्राज्य आए थे। दिल्ली सल्तनत पर 6 असंबंधित राजवंशों का शासन था। ममलूक राजवंश 1206 सी से 1290 सी तक, खिलजी राजवंश 1290 सी से 1320 सी तक, खुसरो खान 1320 सी, तुगलक राजवंश 1320 सी से 1414 सी तक, सैयद राजवंश 1414 सी से 1451 सी, लोधी राजवंश 1451 सी से 1526 सी तक। मामलुक राजवंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो एक तुर्क गुलाम था, जो गोरी राजवंश में उत्तरी भारत में गोरी राजवंश प्रदेशों का प्रभारी बना। 1206 सी में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका साम्राज्य उसके दासों में विभाजित हो गया था। उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने उत्तर भारत को प्राप्त किया और दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी राजवंश के जनरल के रूप में किला राय पिथौरा पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर दिल्ली कर दिया। किला राय पिथौरा में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया और मंदिरों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों से किया। अजमेर में विशाल देव का संस्कृत कॉलेज को नष्ट कर दिया और उसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण किया। असनी, मेरठ, बनारस और कालिंजर के 1000 मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया था और पूरे कोल, जिसे अब अलीगढ़ कहते हैं, में सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और पूरे क्षेत्र में को मंदिरों से मुक्त कर दिया गया था। 1210 सी में घोड़े पर पोलो के समान खेल चौगान को खेलते समय अपने घोड़े से गिरने के परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1211 सी में राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1226 सी में कामरूप साम्राज्य के राजा पथु ने वर्तमान असम में दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश की सेना को खदेड़ दिया था। 1234 सी में शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन में
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को नष्ट कर दिया था। 1236 ईस्वी में दिल्ली के तीसरे सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी। 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले 10वें सुल्तान मुइजुद्दीन कैकाबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सेना के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुर्किस्तान के खलज जनजाति से थे। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 10वें सुल्तान मुइजुद्दीन कैकाबाद की हत्या कर दी। बाद में उन्होंने मुइजुद्दीन कैकाबाद के शिशु पुत्र शमशुद्दीन कयूमर की भी हत्या कर मामलुक वंश को समाप्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश की शुरुआत करी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: महरौली में 1230 सीई का हौज ए शमशी, लाहौर पाकिस्तान में 1267 सीई में मंगोल साम्राज्य द्वारा नष्ट किए जाने के बाद में लाहौर किले का पुनर्निर्माण 1241 सीई में किया गया था। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।